अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 नवंबर है, दिन है हफ्ते का, और आज जहाँ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उसके साथ साथ ऐसी खबरें भी हैं जिनसे आपका दिल भी बोझल हुआ होगा और मेरा दिल भी जो है वो गमगीन है। सबसे पहले जो गमगीन खबर है, या जिस खबर ने मुझे बोझल किया है, मेरे दिल को बोझल किया, वो ये है कि जो नॉर्वे में वाक़या पेश आया है, जहाँ कुरान पाक को नज़र आतिश करने की कोशिश की गई, जहाँ कुरान पाक की बेहुरमती की गई, और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो इंतहा कम है। और यही वो सोच है जिसकी तर्जमानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करते हुए जिसकी तर्जमानी की थी, जिसकी जानिब पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो मबज़ूल कराने की कोशिश की थी, और इस्लाम फ़ोबिया के हवाले से इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखा था। लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसी तकरीर थी जो एक सच्चे और मुसलमान की तकरीर थी, जिसमें इस्लाम की का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन हमने देखा कि उस तकरीर के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इस तकरीर को कुछ इस तरह से आड़े हाथों लिया गया, और ये कहा गया कि इस तकरीर के बाद कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। और जो अब नॉर्वे में वाक़या हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके बाद ये भी कहा जाएगा कि इमरान ख़ान की उस तकरीर के बाद ये वाक़या भी जो है वो रुक ना पाए, और वो उसी तरह से चल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है ये एक इंतहा पसंदाना सोच है, और इसे ख़त्म करना इमरान ख़ान की ज़िम्मेदारी नहीं, और इमरान ख़ान ख़त्म भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे मामलात को, इस सोच को, इंतहा पसंदाना सोच को ख़त्म करने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। और इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये बात की थी, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनके सामने ये मौक़िफ़ रखा था। बहरहाल ये इंतहाई जो है वो अफसरदा कर देने वाली ख़बर थी, चूँकि ये हम तमाम इस वाक़े का जो है वो तमाम मुसलमानों से बराह रास्त ताल्लुक़ था। अच्छी खबर ये थी कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये खबर दी कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो 4 रुपये बढ़ चुका है, पाकिस्तान की रुपए की कदर में 4 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। और उसमें ये कहा गया कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो ख़त्म हो चुका है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी मुआशी टीम की जो है वो तारीफ़ की है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि लोगों के जब हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की और नवाज़ शरीफ की करप्शन के हवाले से, लोगों के गले जो है वो फट चुके हैं नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करप्शन के हवाले से। डाकू हैं, चोर हैं, मुल्क को लूट कर खा गए हैं, सालों से जो है वो मुल्क के ऊपर इनका इक़्तिदार रहा। लेकिन जो असल डाकू हैं, जो असल मुल्क को लूटने वाले हैं, जो माफिया हैं, उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। तमाम तर तवज्जो इन दो लोगों के ऊपर है, और इनके ऊपर करप्शन कितनी साबित हुई है। नवाज शरीफ ख़ानदान के ऊपर 7 अरब रुपए की जो एलिगेशन हैं इनके ऊपर, और इससे कम करप्शन जो है वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन इस मुल्क के ख़जाने को एक साल के अंदर 78 अरब रुपए का टीका लगाया गया, 78 अरब रुपए का ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। वो माफिया, वो चोर, वो डाकू कौन है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, और उसमें कौन सहूलतकार थे उनके ऊपर भी किसी ने गिरफ्त नहीं की। और ये 78 अरब रुपए का एक साल में नुकसान हुआ है, और ये नुकसान पावर डिवीज़न के सेक्टर में हुआ है, बिजली चोरी की मद में हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने ये मनसब संभालने के बाद वाज़ेह तौर पर पावर डिवीज़न को, अपने वफाकी वज़ीर तवानाई को, और उसके साथ साथ जो उनके मुआवने ख़ुसूसी हैं नदीम बाबर, उनको ये इंस्ट्रक्शन की थी कि बिजली चोरी ख़त्म होनी चाहिए, बिजली चोरों के साथ कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक साल के अंदर 78 अरब का नुकसान हुआ, और ये 78 अरब का नुकसान ये वो है जो पावर डिवीज़न की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जबकि एक्चुअली ये नुकसान इससे दुगना है। क्योंकि हमारे जो मीटर रीडर्स होते हैं, जब मीटर रीडिंग करने के लिए जाते हैं, तो इस खसारे को कम दिखाने के लिए जो आम सार्फिन हैं उनके यूनिट्स ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, ताकि खसारा कम से कम दिखाया जाए। लेकिन अगर ये एक्चुअल फिगर सामने आए तो ये तकरीबन 140-150 अरब से भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 78 अरब के ऊपर भी हम इत्तफाक कर लें तो ये 5 साल के तकरीबन कोई 400 अरब रुपए बनते हैं, और 400 अरब से इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे शानदार हॉस्पिटल और ऐसे ऐसे शानदार तालीमी इदारे बनाए जा सकते हैं कि ये जो तालीम फरोशी का जो प्राइवेट माफिया है, सेहत फरोशी का जो प्राइवेट माफिया है, इससे आवाम को निजात मिल सकती है। लेकिन इनसे पूछे कौन ये जो बिजली चोरी करने वाले हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा बिजली जो चोरी की गई है वो खैबर पख्तूनख्वा में चोरी की गई है। 78 अरब में से 36 अरब रुपए की बिजली सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो चोरी हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर सिंध में
सिंध में 25 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है, बलूचिस्तान में 8 अरब और चंद करोड़ रुपए की, और आखिरी नंबर पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, वहां भी 8 अरब रुपए की जो है वो बिजली चोरी हुई है। तो नाज़रीन, ये इदाद शुमार हैं। और लोग बात करते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन की। नवाज शरीफ की करप्शन में बताया कि 7 अरब की, और आसिफ अली जरदारी की उस पर इससे भी कम करप्शन का इल्ज़ाम है, लेकिन यहाँ 78 अरब रुपए एक साल से चले गए। अवाम के ख़जाने को एक साल के अंदर 78 अरब का टीका लग गया, और 4 साल में ये फिगर जो है वो 5 साल में 400 अरब के बनते हैं। और हमने IMF से जो पैसा लिया है वो तकरीबन जो है वो 6 अरब रुपए वो 6 बिलियन डॉलर का हमने लिया था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जो हमने 6 बिलियन डॉलर IMF से लिए थे, 900 अरब रुपए बनते हैं, तो 5 सालों में हम 400 अरब रुपए जो हम खुद बचा सकते हैं वो हम ज़ाया कर रहे हैं। अब ये 400 अरब रुपए किसकी जेब से निकलेगा? गरीब से जेब से निकलेगा, लेकिन ये 400 अरब रुपया 5 सालों में गया किसकी जेब में? माफिया की जेब में, डाकुओं की जेब में, लुटेरों की जेब में, जो कि असल लुटेरे हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं 2 लोगों की, और ये सिर्फ एक सेक्टर है। हर सेक्टर के अंदर ये हाल है। जो हर शहर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन होती है, कोई पूछने वाला नहीं। रेवेन्यू महकमा जो रेवेन्यू होता है, जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ खरबों रुपए की करप्शन होती है, कोई पूछने वाला नहीं। ये वो इदारे हैं जहाँ पाकिस्तान को जड़ों से खोखला किया जाता है। और हम बात करते हैं जो है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ सामने रख रहा हूँ। और वो मुआशरा है जो ये चाहता है कि बाकी सब ठीक हो जाए, मैं ठीक नहीं होगा। और इस मुआशरे के अंदर एक चच्चा अपनी 7 साला बेटी के साथ ज़्यादती करता है और उसका कत्ल कर देता है। वो बच्ची जो कभी ये शायद सोच भी नहीं सकती होगी 7 साल की सिद्रा, कि उसके साथ उसका सगा चच्चा जो है वो इस तरह से ज़्यादती करेगा और फिर उसकी जान भी ले लेगा। और वो चच्चा जिसके नाम के साथ अल्लाह लगा हुआ है, यानी कि वलीउल्लाह उसका नाम है, और वो इस तरह की मज़मूम हरकत करता है। और जब पुलिस उसको पकड़ती है, अदालत में पेश करती है, तो अदालत में जाके कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं शर्मिंदा हूँ अपने भाई से भी, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी भाभी से भी, मैं शर्मिंदा हूँ अदालत से भी, लेकिन मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अगर माफ़ नहीं करते तो जो मेरी सज़ा बनती है वो मुझे दे दी जाए। तो ये लोग हैं, ये वो मुआशरा है जहाँ पर मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले माफिया के ग्रोह मौजूद हैं, जो डार्क वेबसाइट चलाते हैं, जो इस तरह के मज़मूम धंधे में मुलविस हैं, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन हम बात करते हैं कि हमें अपना मुल्क जो है वो दुरुस्त करना है, लेकिन हम खुद को दुरुस्त नहीं करते। कब हम दुरुस्त करेंगे ये हमें कोई पता नहीं। और इस मुल्क में अगर किसी की नेशनैलिटी नहीं, किसी का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया जाए तो उसके ऊपर तूफ़ान बरपा हो जाता है। हाफिज़ हमदुल्ला के हवाले से नादरा ने उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख किया और एक कोहराम मचा दिया गया। और मेरी चंद दिन पहले चेयरमैन नैब से बात हुई, चेयरमैन नादरा के साथ बात हुई, और आज उन्होंने बाकायदा उनकी जानिब से, नादरा की जानिब से अपना जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। और मैंने इससे पहले ये बात इसलिए नहीं बताई कि उनका ऑफिशियल वर्जन आ जाए। आज चूँकि ऑफिशियल वर्जन आ गया है तो उसमें वो बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि हाफिज़ हमदुल्ला जो है वो बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई है कि अफ़गान शहरी हैं, अफ़गान शहरी हैं, अफ़गान शहरी हैं, इसलिए हमने उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख किया। और ये कहा कि हमने उसकी शहरियत मनसूख नहीं की, शहरियत मनसूख करना जो है वजारत दाखिला का काम है। लेकिन ये सिक्योरिटी इदारे अब तक कहाँ थे? हाफिज़ हमदुल्ला सेनेटर भी रहे, अवामी ओहदे के ऊपर भी रहे, तो फिर अब तक ये बातें क्यों सामने आई? क्यों हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है वो सोए रहते हैं, और फिर जब पानी पुलों के नीचों से या सरों के ऊपर से गुजर जाता है फिर ये बात सामने आती है। अकरम दुरानी की बात कर लें, आज नैब ने कहा है कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, और आज जाकर नैब को ये ख्याल आया कि उसका नाम ECL में डालना है। और इससे पहले जो नैब तहकीकात कर रहा है अकरम दुरानी के खिलाफ, वो पहले चले जाते तो कौन पूछने वाला था? किसने जवाब देना था? किसको जवाबदेह बनाना था? और ये बात कि अब उसका नाम ECL में डाले जाए कब सामने आई? जब कल अकरम दुरानी का मुकदमा ज़मानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, जहाँ नैब ने कहा कि हमारे पास अभी इतना मवाद नहीं है कि हम अकरम दुरानी को गिरफ़्तार कर सकें, या हमारे पास अकरम दुरानी की गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ हो। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने अगर किसी को गिरफ़्तार करना है तो इस तरह से तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, आप उसका नाम ECL में डाल दें। मतलब ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आई तो फिर जाकर नैब को जाकर ये होश आया कि हमने इसका नाम, अकरम दुरानी का नाम ECL में डलवाना है, और आज जाकर ये ख़त लिखा गया है। तो ये हालात है, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और हम ये कह रहे हैं हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है।
अकेला वज़ीर आज़म इमरान खान या कोई भी उस मुल्क का सरबराह हो, वो क्या करेगा इस मुल्क के अंदर जब हम खुद अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हम खुद अपने किरदार को या अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुल्क का सरबराह क्या करेगा। तो सबसे पहले अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें ये सोचना होगा, हमने खुद को दुरुस्त करना है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू, जहाँ करप्शन है वहाँ सबसे बड़ा इशू, उसी करप्शन के अंदर टैक्स चोरी भी है। टैक्स अगर ये आवाम ईमानदारी के साथ भी देना शुरू कर दें, ईमानदारी के साथ देना शुरू कर दें, तो 5 साल के अंदर यही पाकिस्तान जो आज मुआशी मसाइल का शिकार है, गो के मईशत बेहतर हो रही है लेकिन वो लेवल नहीं है जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर ये अवाम ईमानदारी के साथ इस मुल्क की मट्टी के साथ मुहब्बे वतन होकर, ये ताजर, ये बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो करोड़ों या अरबों रुपया कमाते हैं, इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं, तो ये मुल्क 5 साल तो दूर की बात 1 साल के अंदर अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाएगा। और ये जो कर्ज़ों की बात की जाती है कि मुल्क कर्ज़ों में डूब गया है, ये कर्ज़े भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमें पहले खुद अपने आप से मुखलिस होना पड़ेगा, इस धरती माँ के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा। उसके अलावा ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा, इसी तरह से मसाइल का शिकार रहेगा और लड़खड़ाता रहेगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।